में जिस प्रकार सीईटी का पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है, उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। जो टीईटी की एग्जाम वैसा देखा जाए तो बहुत छोटी एग्जाम है, उसमें भी महाराष्ट्र का सरकार पास नहीं हुआ। जो शिक्षक ये टीईटी देती है वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीईटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है। नीट एग्जाम में महाराष्ट्र रडार पर था। नीट के एग्जाम के पेपर लीक होने के मामले महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई। आज ठाणे में टीईटी का पेपर फूटने से फिर एक बार बच्चों में बड़ी निराशा निर्माण हुई है। ये जो बच्चे कोई भी एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स दिन रात उनको साथ देते हैं, और ये सब होने के बाद जब एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ये पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती है तो हमें शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्य में टीईटी का पेपर लीक होना ये बड़ी दुर्भाग्य बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। इसके पहले भी पुणे में पुलिस रिक्रूटमेंट का भी पेपर इस तरह से फूटा था, ऑनलाइन एग्जाम। अरे इसे एग्जाम ये करते वक्त, लेते वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार की भूमिका के बारे में। अभी अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या, इसका भी चिंतन सरकार ने करना चाहिए। और कल दोषी पे कार्रवाई की जाएगी, पर यह सिस्टम जिनके हाथ में है उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। अरे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हो आप, उनको रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर करते हो। नीट के पेपर के बाद में पूरे देश में युवा रास्ते पर आया, आज टीईटी के पेपर में भी वही हुआ है। कल चलकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। यही युवाओं में अभी मैसेज गया है। हम सरकार से आगाह करते हैं कि दोबारा इस तरह के पेपर लीक होने की घटनाएं नहीं हो। इसके लिए पूरी तरह से सरकार ने जिम्मेदारी उठाकर काम करना चाहिए और भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब डायलॉग आ गया है लीक पे लीक, लीक पे लीक। पहले एनटीए ने नीट का पेपर लीक करवा दिया, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। आनन फानन में लीपापोती करते हुए बहुत दबाव के बाद एनटीए ने फिर वो पेपर करवाया। और अब कल 28 जून को महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर होना था। 4.5 लाख के करीब विद्यार्थी उसमें बैठने वाले थे, वो पेपर अब लीक हो गया। वाह भाई वाह, मतलब डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं कि पहले केंद्र में एनटीए का पेपर लीक, फिर यहाँ टीईटी का पेपर लीक। महाराष्ट्र में यही डबल इंजन है, पार्टियों को तोड़ना फोड़ना, सरकार गिराना। इसमें तो सरकार को बड़ा मजा आता है, लेकिन एक पेपर ठीक से आप करवा नहीं पाते और कहते हो कि हम लोग विश्व गुरु हैं। आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ नहीं, तब तक अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया। अरे भाई, कोई सूझबूझ है? सरकार नाम की कोई चीज है? पेपर ठीक से करवा नहीं पाते हो और कहते हो कि 50 इंजन की ये सरकार है। क्या करना है इसे 50 इंजन की सरकार को, जो हमारे बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के, हमारे शिक्षकों के भविष्य के साथ खेल रही है। महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाले टीईटी एग्जाम के पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है। यह निश्चित तौर पर हमारे तमाम जो नौजवान साथी जो शिक्षकों के शिक्षक बनने के लिए एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई प्रयत्न किया गया है। ऐसे पेपर लीक करने वाले जो एक पूरा गैंग है,
उनका एक बड़ा माफिया तंत्र है जो पूरे देश में सक्रिय है और इस माफिया तंत्र के ऊपर जोरदार हल्ला बोलने की आवश्यकता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब भी यही सारे लोग काम करते थे और पेपर लीक किया करते थे। अभी नीट के एग्जाम के बारे में भी हमने सुना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं महाराष्ट्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने समय रहते पेपर लीक का यह प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता। अब समय आ गया है कि कोचिंग संस्थानों की तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, उनके यहाँ कोचिंग लेने वाले बच्चों को पास करने की जो एक धुन लगी है और जिसकी वजह से वो पेपर लीक करने का एक पाप कर रहे हैं, ऐसे तमाम संस्थानों के कामकाज के ऊपर ध्यान दिया जाए और पेपर लीक करने वाले पूरे माफिया तंत्र को खत्म करने की अगर आवश्यकता पड़े तो सख्त कानून बनाए।